आप कभी देखा है उसमें जो जाल बना रहता है वो कितना मजबूत रहता है। और सबसे हम लोग देख लें हमारे घर में सामान्यतः हम देखते हैं मकड़ी, मकड़ी को देखा आपने? और उनका जाला को देखिए कितना सिस्टमेटिक रहता है। वो जाके कहीं पढ़ाई किया क्या, इंजीनियरिंग कॉलेज में है या स्कूल कॉलेज गया क्या बैग लेके हम लोगों की तरह है? बचपन में आजकल बच्चे जितना बैग नहीं भारी रहता उनसे उनके वजन से ज्यादा बच्चे लोग बैग ढोते हैं। आप स्कूल जाते हैं तो आप बैग आपका कितना भारी है? बैग कैसा है, बड़ा सा है या इतना छोटा है? अच्छा ब्लू कलर का है। नहीं वो लोग ऐसा भारी देता गरा देता है। नहीं कितना बड़ा है, कितना बड़ा, कितना? अब हम बड़े रुपया तो आदि के दावा गया तो आदि ले जा जितने बच्चा नहीं होते ज्यादा रुपया तो बड़ा हो। तो हम देखते हैं कि कोई जीव है वो मनुष्य की तरह जाके कहीं पे कॉलेज डिग्री नहीं ले रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन तो भी उसके अंदर बुद्धि कहाँ से है? मकड़े का जाला देखा है कितना साइंटिफिक है और कितना, और ये बोलते हैं कि उसी मकड़े की जाली की संरचना को हम लोग लेके बुलेट प्रूफ जैकेट, तो उनका मकड़ी के जाले का सेंटर पॉइंट है, उधर से आप किसी बहुत तेजी में किसी वस्तु को भी निकालेंगे तो वो उस पॉइंट से उस पार नहीं हो सकते। उनको ये बुलेट प्रूफ का कॉन्सेप्ट कहाँ से उठा है? उस छोटी सी चीज से। और हम लोग इतने बड़े बुद्धिमान मनुष्य सब सोचते हैं कि हम ही बुद्धिमान हैं। तो ये वर्णन आता है, हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे थे तो अभी तक हम लोगों ने पिछले अध्याय में ये सब चीज भी देखा। तो बताते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नरा। तो अगर हम मनुष्य, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और उसको हम व्यर्थ, अगर हम व्यर्थ में बिता दिए, भगवत प्राप्ति के लिए अगर उन्मुख नहीं हुए, भगवान के प्रति हमने जिज्ञासा नहीं किया, भगवान को जानने का प्रयास नहीं किया, तो हम दो पैर वाले पशु तुल्य हैं। हमारे और पशु में यही फर्क है कि वो चार पैर पे चलते हैं। हाँ, उनको मिठाई की दुकान पे खाने के बाद मार भी लगती है तो भी वो फिर दोबारा जाते हैं, और मनुष्य भी वही कार्य कर रहा है। एक बार जिस कार्य को करने में संतुष्टि नहीं मिली, हम फिर से उसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे क्या इस संसार में हम लोग देखते हैं, हाँ भगवान से क्या बोलते हैं, धनम देही, जन्म देही, ईश्वर मतलब सुंदरता दीजिए। तो हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को ज्यादा धन संपत्ति हो जाती है वो क्या, उसको संरक्षण करने में उनको तकलीफ रहता है कि अरे कोई लेके भाग ना जाए, कोई मेरे को सिक्योरिटी हमेशा ध्यान रहता है कि अरे मेरे को कहीं से तकलीफ नहीं हो जाए। जिसके पास धन रहता उसके पास नींद नहीं रहती। तो हम इस संसार में देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने धन को अर्जित कर लिया वो भी संतुष्ट नहीं, तो भी हम क्या कार्य करते हैं, धन उपार्जन के लिए हम दिन सुबह से शाम भागते रहते हैं। तो बुद्धिमानी हमारी किस में रहेगी कि ठीक है जितनी आवश्यकता है अपना 2 वक्त का रोटी हो जाए, हमारे घर गृहस्थी अच्छे अच्छे चले, लेकिन उनके साथ भगवान को याद करना सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। तो भगवान को बताते हैं कि ददामी बुद्धि योगम दाम, बुद्धि देने वाले कौन है? भगवान है। अब इनके क्लास में या हम देखते हैं कि मैं यहाँ बैठ के भगवान के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जिनको कोई होगा 1% मतलब 1-2 वाक्य अपने साथ ले जाएंगे, कोई आधी क्लास ले जाएगा, आधा देर जो सुना वो इतना देर ले जाएंगे, कोई पूरा चीज को लेके जाएंगे। तो सेम चीज तो हमारे पास जो भी व्यवस्था है वो तो सभी को सेम मिल रहा है, लेकिन हमारा लेने का जो है, हमारी एक्सेप्टेंस टेंडेंसी जो है, ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है सभी में। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बुद्धिमानी किसमें है, सबसे बड़े मालिक को हम अगर भगवान
भगवान को ही पकड़ेंगे तो हमारी बुद्धिमत्ता सफल होगी। नहीं तो फिर वो क्या है, पुनः मुझको बाबा, आपने कहानी सुना होगा कि हम लोगों को डर लगता है, हम भगवान से बोलते हैं, कह रहे आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, भगवान ये हो जाए तो मैं जरूर आपका भजन करूंगा। फिर भगवान वहीं अपने को दे देते हैं, फिर हम अपने में मग्न हो जाते हैं। फिर हम भगवान के सामने नया डिमांड रखते हैं कि भगवान पुराना वाला भूल जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि भगवान अरे ये हो जाए तो मैं जरूर भजन करूंगा। भगवान भी बोलते हैं, बहुत मतलब बुद्धिमान समझता है अपने आप को। जब देखो तब बोलता है ये दे दो ये दे दो, और मिलने के बाद भी मेरे को भूल जाता है। मांगने से बन नहीं। तो ये बाहर वाले कंपनी में क्या है, आप जितने घंटे के लिए हमको पैसे पे कर रहे हो बस उतने दे रहे हैं, उससे ज्यादा ना मैं दूंगा ना आपसे। उससे अच्छा कहीं पैसे मिलते हैं तो वो वहां से स्विच करते हैं। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को इतना बता रहा हूँ, पहले के व्यक्ति को 2000 रुपये में भी खाना पीना सब कुछ चल रहा था, फिर 10,000 में भी चल रहा था, अभी 20,000 में भी चल रहा है, और कुछ समय आएगा 40,000 में भी चलेगा। लेकिन जो 2000 में भी संतुष्ट थे वो 10,000 में भी संतुष्ट रहेंगे, 20,000 में भी संतुष्ट रहेंगे। और जो असंतुष्ट रहने वाले हैं उनको लाख रुपए तक हो जाए लेकिन वो हमेशा असंतुष्ट ही रहेंगे। तो इसमें मुख्य है कि हमें भगवत ज्ञान के लिए प्रयास करना पड़ेगा कि भगवान के बारे में ज्ञान अर्जन करें। तो ये भगवत गीता का 7वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो इधर भगवान ये यहाँ से भगवत ज्ञान चालू करते हैं। इससे पहले ज्ञान, कर्म, ध्यान, इन सब चीजों का वर्णन आता है। आप लोगों ने वो सैंडविच देखा? आजकल तो अब भी मॉडर्न बच्चे लोग दुकान के पास से गुजरते हैं तो आपने देखा वो ऊपर भी ब्रेड नीचे भी ब्रेड और बीच में कुछ सब्जी रहती है और आलू की टिक्की या चीज उसमें डालते हैं। अच्छा नहीं वो मैं ठीक है। तो भगवान भगवत ज्ञान का शुरुआत बोलते हैं और इधर भगवान वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा वर्णन आता है। तो इधर भगवान बोलते हैं मय्या सक्त मना पार्थ योग युञ्जन मद आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासी तक्षण। तो इधर शब्द आया असंशयम। संशय मीन्स डाउट, हमें विश्वास ही नहीं है कि भगवान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप किसी से बोलेंगे कि आप करता नहीं हो, मतलब आप जो धन अर्जन कर रहे हो आप माध्यम नहीं हो, क्या बोलेंगे? बोलेगा प्रभु जी गलत बोल रहे हैं। हमें संशय। तो आप अफ्रीका के जंगल में देखिए, जिन हाथी को कितना खाना चाहिए, तो उनका पेट कैसे भर रहा है? कौन भर रहा है? कैसे भर रहा है? तो ये तो सोचना पड़ेगा। हम भी देखते हैं कि कभी भूख ज्यादा रहती है तो हम ज्यादा भोजन करते हैं, कभी भूख नहीं रहती है तो हम एक चपाती में ही हम बोलते बस हो गया आज इतना ही। तो हमारा ये जो क्षुधा है इसका परिमाप कौन निर्धारित कर रहा है? तो हमें संशय है इस संसार में। और इधर क्या बोले? असंशयम, मतलब तुम संशय से मुक्त होके, और उसके बाद क्या? समग्र माम यथा जागशु तक्षण। मतलब भगवान इसमें बोले हैं कि हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते। तो भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? कोई डाउट नहीं आएगा। नहीं तो कोई व्यक्ति हमको बोलेगा कि अरे आप शिव जी को दूध दे रहे हो, शिव जी क्या दूध पीता है? या बोलेगा कि आप भगवान के सामने फल रखते हो, लड्डू भोग लगाते हो,
कभी जन्मदिन है या क्या कुछ अच्छा होता है तो हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो हमें बोलेंगे कि देखो तुम बैठ कर बोलते हो, उससे अच्छा क्या है किसी बाहर गरीब को खाना दो। तो ये प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं। तो बाहर इस तरीके से प्रचार करते हैं कि देखो भगवान से तुम जाके बोले कि मेरा डेली का खाने का ब्रेड दो, रोटी दो खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी दो। देखो तुम्हारा भगवान क्या है, जो ग्रस्त जीव जिनके जीवन में थोड़ा तकलीफ है, तो उन लोगों को पकड़ते ही बाहर वाले व्यक्ति बोलते देखो तुम्हारा भगवान क्या कर रहा है, तुमको देख ही नहीं रहा है। बोलते चलो मेरे से मांगो, तो बोलते हैं कि आप दे दीजिए ब्रेड। तो वो कुछ अपने साथ ब्रेड रखते हैं, उसको ब्रेड दे देता है। देखो बोले देखो तुम जिस भगवान पूज रहे हो वो नहीं दिया, मैंने दिया, तो मैं भगवान हो गया, तो मैं जो बोलूंगा वो पालन करूंगा। तो भगवान का जो भगवत विज्ञान है वो इस संसार के हम जो मनोकल्पना मनोबुद्धि से समझना मुश्किल है। तो एक बहुत सुंदर कहानी आती है पुराणों में वर्णन। नारद मुनि भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ जा रहे हैं और वो हमेशा भगवान को स्मरण में मग्न रहते हैं नारद मुनि। तो वो जाते जाते ये ऐसे ही जा रहे थे आपके मंडी द्वीप के सड़कों से। एक सड़क के किनारे हम देखते हैं वो जो बैग सिलता है मोची, तो मोची मिल गया। नारद मुनि बोले और कैसे हो? बोला एकदम सब कुशल मंगल, राम सब अच्छा चल रहा है। इधर राम भक्त ज्यादा है आपके मंडी द्वीप में। हम लोग पिछले हफ्ते बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो बहुत लोग मिले इधर पुल के ऊपर, रेलवे स्टेशन के साइड जो बन जाते हैं उतर रहे हैं। तो बोला राम एकदम मस्त हूँ। बोले नारद मुनि, वो पूछा नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं? वो बोले मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, वैकुंठ जा रहा हूँ मिलने के लिए, बहुत दिन हो गया, संदेश ले आता हूँ, थोड़ा इधर का माल उधर भी पहुंचाऊँ। मिल आता हूँ भगवान से। ये मैं आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं बोला इधर का। तो बोले मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ वैकुंठ में। तो बोले ठीक है। बोले कुछ पूछना है क्या भगवान से? उन्होंने बोला जरूर। तो उन्होंने बोला कि भगवान से आप ये पूछिएगा कि मेरे को और कितना जन्म इस भौतिक संसार में लगेगा और कितना दुख कष्ट भोगना पड़ेगा, कितने जन्म? बोले ठीक है पूछिए। और नारद मुनि फिर वहां से आगे बढ़ गए। फिर चलते चलते कुछ दूर बाद अभी संध्या समय हो रहा था, तो ब्राह्मण एकदम भगवान को दीपक दिखाने के लिए मंदिर जा रहे थे। घंटी समय रहता है सुबह और शाम। लेकिन हम लोग अभी भी देखते हैं कि ब्राह्मणों का क्या गुण हो गया। अभी खुद हम लोगों को उपनयन संस्कार या कोई संस्कार करते तो हमें क्या बोलते हैं? बाल काटने के बाद जाओ नहा के आओ, या नाखून काटने के बाद भी 7 टाइम्स स्नान करा दें। लेकिन खुद क्या है, खुद गुटखा खा रहे हैं, वही थूक रहे हैं, पता नहीं खुद स्नान ध्यान करके आए कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरे को जो हम संदेश दे रहे हैं हम उनका संस्कार कर रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो हमारे धर्म शास्त्रों में हम जो कुछ पढ़ते हैं उसका आचरण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भगवत कथा में बैठे सुन लिए, थोड़ी देर आनंद आया, आधे 1 घंटे आनंद लिए, फिर अपने घर गए तो घर के रंग में रंग गए। तो ये वृंदावन में ये बोलते हैं कि साधु संग जो है उसकी बहुत गुणवत्ता है। अगर हम थोड़े समय के लिए भी साधु का संग करें तो हमारा जीवन तर सकता है। तो एक बहुत एक्सपर्ट चोर, मतलब दाहिने हाथ से बाएं हाथ को नहीं पता लगने देता था, वो चीजों को ऐसे गायब कर देते हैं। तो बोला कि संसार में कोई मजा नहीं आ रहा है। बहुत बड़े बड़े सेठ ये वो सब के घर में मारा, लेकिन आनंद नहीं है। बोला आनंद क्या है? एक बार ऐसा जगह मतलब चोरी करने का कि फिर उसके बाद इस जीवन में और जरूरत ही नहीं पाए। तो किसी गली से होकर गुजर रहा था,
वो भोपाल कोला रोड से होकर गुजर रहा था और उधर भागवत कथा चल रही थी। साल का एंड था, दिसंबर महीने में ज्यादा लोग करते हैं तो, या कार्तिक महीने में तो उस समय गुजरते हुए तो भगवान की लीला वर्णन चल रही है उनके जन्म के समय के। तो वो व्यक्ति वहां सिर्फ उसको सुनाई दिया कि जो कृष्ण है उनके पास बहुत धन है। तो एक बार जब भगवान कृष्ण के पास नंद महाराज के पास फल वाली आती है, उनके पास टोकरी में फल लेके, और उस समय क्या था, आप कुछ सामान दीजिए और आपको उसके बदले में कुछ सामान मिलेगा। तो नंद महाराज ने उनको फल के लिए अनाज दिया। अब भगवान कृष्ण भी अपने हाथ में, छोटे बच्चे थे और वो अपने हाथ में वो इस हाथ तो वो लेके आए और बोले मेरे को इसके बदले फल दो। वो तो देखा तो इसमें इतना थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा, लेकिन वो फल वाली बहुत दयावान थी और भगवान तो सर्व आकर्षक है। तो वो बोली ठीक है ले लो। तो उसने कृष्ण को उस दान गेहूं के दाने के बदले उन्होंने उनको उन्होंने 2-4 फल भगवान कृष्ण को दे दिया। तो इतने में क्या हो गया कि वो जिस भाव से भगवान को दे रहे थे, अर्पित कर रहे थे फल, उसी भाव से भगवान उनके साथ आदान प्रदान किया। तो वो पूरा डलिया जो था वो पूरे कीमती हीरे जवाहरात से बने। तो व्यक्ति सुना, वो तो बोला अरे व्यक्ति, ये व्यक्ति मिल जाए तो ऐसा है, हमारा तो हाथ पारस मनी पत्थर लग जाएगा, जिसको भी टच करेंगे ये पूरा लोहे का मतलब खिड़की है, गेट है, ये सब तो सोना हो जाएगा। बोला ये तो बहुत मतलब धमाकेदार ऑफर वाला मिला है अपने को मौका। तो उनको खोजने लगा ये कृष्ण कहाँ मिलेंगे हमें। तो जिसको भी देखा बोलता कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कौन है। वो बोलते इधर नहीं, और ब्रज की भाषा तो पता ही है ना आपको। वो तो उन्होंने बोला कि इधर नहीं मिलेगा, तुमको कहीं जंगल में गैया चरा रहा होगा, तुम उधर जाके खोजो, इधर क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। और जंगल में चला गया और बहुत ही तीव्रता से भगवान को पुकारने लगे, भगवान को खोजने लगे। वहां कृष्ण किधर है, किसका नाम है, कौन है, नहीं है। भगवान बोले वाह, ये तो हमारा भक्त इतना मतलब तीव्रता से पुकार रहा है, तो इसको जाना पड़ेगा उसके पास। तो भगवान मिले उसको, और भगवान को देखते के साथ ही उसकी जो भी कलमश था हृदय में वो सब कुछ धुल गया। तो ये बताते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरवा चंद्रिका वितनम विद्यावधुदे। हमारे भी चित्त पे क्या है, ये इधर धनम जन्म काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सबका हमने लेयर चढ़ा लिया। हमें मंडीदीप की सड़कों पे निकलते हैं, किसी दूसरे का देखते हैं, जो कुछ देखते हैं उसको हम इधर बोलते हैं मेरे पास भी हो। कुछ दूर आगे बढ़ते हैं फिर बोलते हैं अरे मेरे पास हो, ये चीज नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हम सब कुछ लेके आते हैं। और इसलिए हम लोग भी किसी को प्रचार करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भगवान का नाम करिए, क्योंकि सुरवताम सौ कृष्ण, भगवान कृष्ण के बारे में भगवान का नाम सुनेंगे तो हमारे हृदय में जो अमल, जो मल जमा वो सब धुल जाएगा। सुरवताम सौ कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, ये भागवतम में वर्णन आता है कि हम सुनने मात्र से हमारे सारे दुख दोष दूर हो जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो ऑफर वाली दवाई है, इसमें तो हमको समझ में नहीं आ रहा है और आप बहुत सस्ते में दे रहे हो। इधर प्रोग्राम में आने के लिए आपसे तो कोई चंदा नहीं मांगता। यह बोलता है कि इस्कॉन में आप लाइफ मेंबरशिप बन जाओ तभी आओगे इस्कॉन प्रोग्राम में। कुछ तो ऐसा नहीं बोलता है। तो हमें क्या फ्री में मिलता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये फ्री का माल, सस्ते का माल बचते ना। तो हमें लगता है कि अरे प्रभु जी वो सब तो ऐसे ही बोला है कि सिर्फ नाम करो, नाम लेंगे सब कुछ हो जाएगा। तो हमने करके नहीं देखा। नहीं, गुरु
पानी से कहे कि यहाँ उतर जाए, सुन के यहाँ उतर जाए तो जीवन सब। हाँ, तो हम लोगों ने देखिए, हम यहाँ नहीं, दिन में भी कहीं बाहर जाते हैं, भगवद गीता देते हैं दूसरे को, तो ये हम लोग देखते हैं कोई भी सामान खरीदते हैं, पंखा हो गया, टीवी हो गया, तो उसके साथ में एक छोटा बुक आता है, उसमें लिखा रहता है किस तरीके से इसको ऑन करना है, रिमोट का बटन, ये बटन दबाएंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये फंक्शन होगा, ये करेंगे तो ये करेंगे। तो ये अपने जीवन को अगर अच्छे से चलाना है तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास पता नहीं। नहीं तो हमारे जीवन की रेलगाड़ी पटरी से कब उड़ जाएगी और हमारे जीवन में उथल पुथल बन जाएगा, फिर हम चारों खाने चित्त होके इधर उधर देखते हैं, सब देखते हैं, सब तो गिरा ही है, हम भी बोलते हैं चलो मजे में हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं। हम किससे तुलना कर रहे हैं? एक कीचड़ में गिरा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है, देखो कितना गंदा है, कीचड़ में गिर गया, कैसा बेकार की बात कर रहा है। तो हमें वैसी लगता है। हम इस संसार में किससे कंपेयर कर रहे हैं? जो भगवत उन्मुख नहीं है, जो भगवत ज्ञान के लिए उत्साही नहीं है, जो इस मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। तो आप कितना भी सुनने के बाद अगर आप दृढ़ होके अगर इसको करने का प्रयास नहीं करेंगे तो सिर्फ ये तो फिर श्रम ही केवलम। ये बोलते हैं कि हम लोग अगर भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और हमें भगवान के प्रति रति नहीं उत्पन्न हो रहा है, भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो वो समय की सिर्फ बर्बादी है। तो पहले प्रभुपाद जी एक बहुत फेमस ये बोलते थे कि अगर आप लोग अगर भगवान को नहीं अगर पाने का प्रयास करोगे, भगवान की सेवा नहीं करोगे, तो आपको कुत्ते की सेवा करनी पड़ेगी। तो कुत्ते का स्पेलिंग क्या होता है? हरे कृष्णा। कुत्ते का इंग्लिश क्या होता है? भोक्ता है। आपके तो मंडी द्वीप में भी तो चलता है क्या? हाँ, बहुत है। और डॉग का अगर उल्टा करेंगे तो क्या होता है? गॉड, GOD। गॉड मीन्स भगवान। अगर आप भगवान को नहीं भजन करेगा तो किसको भजना पड़ेगा? किसको लेके आजकल घूमते हुए देखते हैं आपके रोड पे? कुत्ते इधर घूम रहे हैं। कुत्ते मानता है, कुत्ते की गिनती में आता है। आप तो मंडी द्वीप में इधर में बहुत कम के घर में देखा, इधर तो मैं देखा ही नहीं। मैं रात को आता हूँ, हो सकता है किसी के घर में अंदर बना हो, लेकिन आप बाहर शहरों में देखिए, बड़े बड़े शहरों में यहाँ किसी के नहीं ना, वो कहीं हो, ये कॉलोनी में नहीं, अपने मेन रोड पे नहीं है कुत्ते। ये तो पानी कोई नहीं है, तो इतनी कॉलोनी कोई में नहीं कुत्ते पानी। नहीं है। ठीक है, मैं आपको घर बताऊंगा। मैं एक बार गाड़ी से क्रॉस कर रहा था मेन रोड, हाँ, वो ओवर ब्रिज वाला, ठीक है, वो इतना अपन खोज खबर में कहा है। लेकिन आप बड़े शहरों में भोपाल आ जाइए, सुबह घूमते घूमते माँ बाप को तो वे हाथ पकड़ के नहीं ले जाए, कुत्ता डोरी पकड़ के ले जाए। पानी नहीं दे रहा है, पानी नहीं दे रहा है, एसी चला रहा है, पंखे भी चला रहा है, गाड़ी में घुमा रहा है। तो इसका प्रभुपाद जी सिंपल बोलते हैं, अगर भगवान को कोई प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेगा तो वो किधर प्रयास करेगा? और भगवान इधर बोलते हैं कि तुम संशय रहित होके सुनवताम सौ कथा कृष्ण या मैया सक्त मना पार्थ। मतलब मेरे अपने मन को मेरे में आसक्त करो। अब इतना खुल के और क्या बोलेंगे? पूरा खुल के बोल दिया, फिर भी आदमी नहीं समझे। भगवान ये बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। भगवान ने बोला मेरी शरण में आओ। लेकिन हमें इतना क्लियर होने के बाद भी कोई मूर्ख ज्ञानी ब्रह्मवादी लोग मिल जाते हैं, वो बोलते देखो तुम्हारा भगवान कितना सस्ता है, वो बोला है मेरी शरण में आओ, उसको मास्टर बनना है। इस संसार में सारे लोग तो मालिक बनना चाहता है, मैं मालिक हूँ, मेरे अंदर तुम हो, तो देखो तुम्हारा भी भगवान कितना सस्ता है, वो बोलता है मेरी शरण में आओ। और
फिर एक जगह से और अपने को इसी से कोट कर देगा कि भगवान बोलता है कि मैं सभी के अंदर हूँ, सभी जीवात्मा के अंदर हूँ, तो मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, तो ये फिर कृष्ण भगवान कौन है? हाँ? इसकी बात कहाँ से लाया है? तो हमें इन सब बातों के जाल में हमें वो फंसाते हैं, जबकि हमारा शास्त्र बहुत क्लियर है। हमारा जो भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग है वो एकदम सीधा, जलेबी की तरह सीधा, टेढ़ा नहीं है, जलेबी की तरह एकदम सीधा है, स्ट्रेट। लेकिन हम उसको इतना घुमा घुमा के हम बोलते हैं कि देखो प्रभु जी, आप बोलते हैं सीधा है, हमारे जीवन में तो सीधा लग ही नहीं रहा है। तो आगे और भी बताते हैं कि प्रथम के जो 6 अध्याय है वो जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। अब इस मानी मैं इस फर्स्ट फ्लोर पे आया, तो मैं कैसे है? सीढ़ी के माध्यम से। आजकल लिफ्ट भी है, प्रभु जी लिफ्ट देखते हैं, डायरेक्ट बटन दबाया, खड़े हो गए, 5वें माल में। और तो हमारा भाई इस पहले फ्लोर पे जाने का जो लक्ष्य है, जो ये छत है बिल्डिंग की सबसे उच्च स्तर, तो इस संसार में आप बांस की सीढ़ी से आइए। पहले गांव घर में लोग क्या करते थे, वो 2 बांस को इसे लगाया, उसके बीच में इधर भी हो छेद किया, इधर भी किया, बीच में पट्टी लगा दिया, फिर थोड़े समय बाद पट्टी लगाया। इसे चाहे आप बांस की सीढ़ी से आओ, या पुताई करने वाला रस्सी की सीढ़ी से आता है, रस्सी की सीढ़ी से आओ, या आप ये सीढ़ी से आओ सीमेंटेड वाले, या आप लिफ्ट से। तो हमारा ध्येय कहाँ है? चाहे जो ध्यानी है, ज्ञानी है, ज्ञानी है, ब्रह्मवादी है, कर्मवादी है, तो उनको जाना कहाँ है? आप डेस्टिनेशन तो पूछिए उनसे। कोई बोलते हैं कि हमें बैठ के भगवान को इधर दर्शन करना चाहिए, यहाँ ध्यान करना चाहिए, लाइट पे ध्यान करना चाहिए, या किसी बिंदु बना के उधर बोलेंगे उधर ध्यान करना चाहिए, या योगी जन भगवान को परमात्मा रूप में अपने अंदर हृदय में ध्यान करने का खोजते हैं। तो हमारा रिजल्ट, आखिरी गोल कहाँ है? जाना किधर है? भगवान के पास जाना। अब उनको आप डायरेक्ट लिफ्ट से उठा के डायरेक्ट ऊपर फ्लोर पे ले आओ, तो ये हमारा क्या है? भक्ति मार्ग है, सरल और सुगम। इस संसार में, अभी के समय में, इस भौतिक समय में हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें पतंजलि के शॉप पे जाना है, शुद्ध गाय का घी देखना है, या वर्मा जी शर्मा जी के यहाँ या यादव जी के यहाँ प्योर घी मिलता है, वहाँ घी देख रहे हैं कि शुद्ध है कि नहीं है, या अपन A2 का मंगा रहे हैं, अमेजोन से मंगा रहे हैं ये भी के लिए। तो ये सब चीज कोई मायने नहीं रखता है। अभी के समय में, इस कलयुग में, सिर्फ हमें भगवान का नाम लेने का प्रयास करना। और नाम इसलिए हम बोलते हैं माला पर करने के लिए, क्योंकि हमारी जो ये 5 इंद्रियां हैं, 5 घोड़े हैं हमारे शरीर का, जो टिक है लेके जाते हैं। कभी हम मार्केट में इधर गए, जलेबी देखा, अभी ठंड के समय में, अभी धीरे धीरे ठंड खत्म हो रहा है, गर्मा गर्म जलेबी देखा, तो हम बोले जलेबी के साथ दूध हो जाए तो एकदम मजा आ जाए। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये जो 5 हमारे इधर इस संसार में खुले घोड़े हैं, उनका लगाम को हमें टाइट करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं माला पे करने के लिए फिजिकली, तो माला पे हम एक आसन पे बैठ गए, सुखासन पे बैठ गए, अपने आंख को बंद करके, और जो बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो बोले उसको सुनना है। ऐसा नहीं कि ध्यान लगाने गए और कुछ देर के बाद हम ही ध्यान में पहुंच गए। तो मैं एक मेरे को बहुत कहा, एक अच्छा बहुत आया। हम लोग बचपन में जब योग करते थे,
शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। तो हमारे एक टीचर बहुत मारते थे। अभी के तो बच्चे को मार उतनी मार नहीं लगती, लेकिन वो जैसे वो आती है ना छड़ी, हाँ ये ऐसे करके लंबा लकड़ी का, तो वो ऐसे आरा करके मारते हैं। रोल रोल हाँ रोल तो वो ये ऐसे करके नहीं, ऐसे में तो कम चोट लगेगा, लेकिन ऐसे करके आरा करके, इतनी बड़ी रोल देती हाँ लंबी पट्टी एकदम कटी ऐसे का रोल। पट्टी, हाँ। इसके बाद में चलो रोल चलो अब हम लोग सुबह सुबह व्यायाम के लिए बैठते थे, और वो हमारे टीचर वो मतलब रोल लेके वो बेत लेके घूमते थे। तो हम लोग डर के मारे गलती नहीं करते थे। हाँ, अगर कहीं गलती करेंगे तो पट से लगेगा। तो उसमें हम लोग देखते थे कि बाद में हम लोग ये कान बंद करके और ओम करते थे, या कुछ ध्यान करने के लिए भी करते थे। हम देखते कि ध्यान करते करते हम कभी कभी नींद, और सुबह सुबह का समय था, बचपन में उठने की आदत नहीं, तो हम तो नींद की दूसरे जगत में चले जाते थे। जब वो छड़ी लगती तो इधर आके गिरते हैं। तो हमारा, मैं ये इसलिए बताया क्योंकि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी जो ये पांचों इंद्रियां हैं, वो जितना ज्यादा से ज्यादा हम भगवान को नाम ले रहे हैं, तो उस समय याद करने में भगवान को, अपने मन को भगवान पे केंद्रित करने में लगे। हमारा मेन ध्येय है, इसलिए बोलते हैं माला पे जप करना है। लेकिन अभी के समय में सबको 2G 3G कभी 5G चल रहा है, 5G प्लस 6G हो जाएगा, सब इतने G प्लस में जा रहे हैं कि अब हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बना। हम भी क्या बोलते हैं, एन के प्रकार, चलो ठीक है भगवान का नाम लेना, लेते रहो। लेकिन सबसे उच्च कोटि का क्या है, सबसे उच्च स्तर का क्या है, हम भगवान को पूर्णतः केंद्रित होकर अपने सारे इंद्रियों को भगवान के ऊपर केंद्रित करना। तो हमारे सामने वो गुलाब जामुन भी आएगा, या अच्छा सुगंध आ रहा है, आज लग रहा है अच्छा पकवान बन रहा है, आज खाने को मिलेगा। वैसा नहीं कि हमारा नाम पता चला नीचे ग्राउंड फ्लोर में है, हम ऊपर छत पे ध्यान कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो इसका क्या ध्येय है। तो भगवान ये बोलते हैं कि हमें अपने मन को असंशय होकर मुझ में निहित करेंगे। तो इसमें एक बहुत सुंदर कहानी आती, मैं उस कहानी को वहीं पे छोड़ दिया था, जब मोची और ब्राह्मण शाम को आरती करने के लिए जा रहे थे, और नारद मुनि गुजर रहे थे। तो नारद मुनि को देख के प्रणाम किए, और उनसे पूछे कि नारद मुनि और क्या हाल चाल है, कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए भी ये चीज आप भगवान से पूछ लीजिएगा कि मेरे को और कितना इधर कष्ट भोगना पड़ेगा। ये सुबह शाम आप ओम जय जगदीश हरे नहीं हो रहा है, आपको हर लीजिए ना। तो नारद मुनि जब भगवान के पास पहुंचे बैकुंठ में, तो उन्होंने बोला भगवान आप कैसे हो, कुछ संदेश है क्या बद्ध जीवात्माओं के लिए जो आपके झगड़ा धरती पे दुख कष्ट भोग रहे हैं। बोले नारद मुनि तुम तो मिल के आए हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है। बोले कुछ है संदेश तो है, तो बताओ कोई अगर कुछ डाउट है किसी को तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा था, मैं आ रहे थे तो वो मोची और ब्राह्मण दोनों मिले हमको। तो भगवान ने बोला वो मोची इसी जन्म में मेरे धाम आ जाएगा, और जो ब्राह्मण है उनको अभी कई जन्म लगेंगे। तो नारद मुनि बोले ऐसा ब्राह्मण तो मस्त एकदम तिलक लगा के एकदम आपको सुबह शाम घंटी लगा रहा है, आपको दीपक दिखा रहे हैं, आपकी सेवा में रत है। बोले भगवान बोले तुम भी यहाँ जानबूझ करके तुम पूछ रहे हो मेरे से। तो भगवान ने उसको बोला कि आप जब जाएंगे धरा धरती पे मिलने के लिए, तो वो पूछेंगे तो उनको एक ही चीज बोलना कि भगवान सुई की नोक से हाथी को प्रवेश कर गुजार रहे थे, हाथी निकल गया लेकिन पूछ उधर फंस गया, अटक गया। बोले ये कहानी बताएंगे यार। तो नारद मुनि इधर आए, और जब उन्होंने ब्राह्मण से मिले तो उनको बताया कि
भगवान क्या बोले मेरे बारे में, मैं कब तक इस संसार में रहूंगा, कष्ट भोगता रहूं। भगवान ने बोला अभी तो समय लगेगा तुमको। बोले अरे क्या नारद मुनि, हो सकता है आपने गलत सुन लिया मेरे को समय कहाँ लगेगा, मेरे को इस भौतिक संसार में मैं सबसे उच्चतम कार्य कर रहा हूँ। नारद मुनि ने फिर वो कहानी सुनाई कि भगवान एक कार्य में लिप्त थे, वो सुई की नोक से हाथी को प्रवेश करा रहे थे, हाथी निकल गया लेकिन उसका पूंछ अटक गया। ब्राह्मण बोला अरे ये कैसी बात बोल रहे हो नारद मुनि, आप मजे कर रहे हो मेरे साथ, पहले ही गलत सूचना दिया और अभी फिर मजे ले रहे हैं। तो नारद मुनि समझ गए कि इसका संशय है, तो संशय रहेगा तो हम फिर भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गुरुदेव के पास कुछ शिष्य आए, बोले कि हम लोगों को नदी के उस पार जाना है। बोले ठीक है, बस इतनी सी बात। बोले ठीक है। वो तो गुरुदेव ने बोला कि मैं तुम लोगों को लिख के कुछ दे रहा हूँ हाथ में, हाथ खोल के नहीं देखना है, तुम नदी के ऊपर चलते जाओ, उस पार हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं। तो अपने सारे शिष्यों को उन्होंने लिख के दिया, सब नदी में चल रहे हैं, सब चल रहे हैं नदी के ऊपर। बोला अरे वाह, बोला ये क्या मैजिक हो गया। तो उन्होंने खोल के देखा तो बोला इसमें तो भगवान का नाम लिखा है। जैसे ही देखा और उसका श्रद्धा नहीं था भगवान के नाम के प्रति, वैसे ही वहीं पे डूब गए, उसकी नैया डूब गई उधर ही। तो हमारा गुरु और कृष्ण के प्रति जितना हमें विश्वास रहेगा, जितनी दृढ़ता से विश्वास रहेगा, ऐसा नहीं कि तूफान है मंडी द्वीप में, इधर हवा चले, अभी बारिश नहीं आएगा, गर्मी के बाद बारिश आएगा, तो हमारे दीपक बुझना नहीं चाहिए। तो इस संसार में बहुत सारे तूफान आते हैं, क्योंकि हम बाहर के संसार में सभी प्रकार के लोगों से मिलते हैं और हमारे अंदर खुद युद्ध चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है। ऊपर से कोई और आके उसमें रेगुलेटर फास्ट कर देगा बोलेगा अरे इसका जीवन में बहुत सुखी दिख रहा है, ये लग रहा है मंगलवार को मंडी द्वीप में वो साधु जी का संग कर रहा है, प्रभु जी के साथ रह के इसको भी प्रभु जैसा गुण आ रहा है, शांत हो रहा है तो अपने जीवन के क्या करेगा, रेगुलेटर घुमा दिया, संशय डाल देगा। तो इसलिए हमें कैसे व्यक्ति का संग करना है ये शास्त्रों में वर्णन है। ये बोलते हैं असत संग छाड़िया वैष्णवान। तो हमें असत संग छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें एक ये मैं श्रृणवता सौ कथा कृष्ण पुण्य सर्वन कीर्तनम हृदय अंतः अस्थो अभद्राणि विदुनोति सुइतसा और नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो हमारे नष्ट का हम नित्य प्रतिदिन भगवान के बारे में स्मरण करेंगे या पढ़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो हमारे हृदय में जो अभद्र वो सब खत्म होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। अब हम बीमार हैं, हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब पता चल गया कि हम बीमार हैं, सतोगुण में नहीं है, हम रजोगुणी और तमोगुण कार्य में लगे हुए हैं और हमें दवाई भी पता चल गया है। तो एक बंगाली में कहावत है, दूधो खाओ तंबाकू। हमें डॉक्टर के पास गए, वो बोला कि तंबाकू छोड़ना है, दूध खाना है, लेकिन हम क्या बोले, दूध भी पी रहा हूँ, तंबाकू भी खा रहा हूँ तो आपने वो बंदर वाली कहानी सुनी? मदिरा बंदर को पकड़ने के लिए क्या है, सिर्फ हाथ उस मटकी में घुस सके और मट्टी जैसे बंद हो उससे बाहर नहीं आता। उसमें बहुत अच्छे चने एकदम फ्राई करके एकदम ताजा फ्रेश रखा उधर। तो हम लोग इस संसार में घुसते तो हैं आसानी से, लेकिन उधर की चीजों को पकड़ के जब हमारी मुट्ठी बंद होती है तो फिर उससे निकलने में हम बहुत तो हमें दवाई देखना पड़ेगा कि इस संसार में हमें वास्तविक सुख किधर मिलेगा। नहीं तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम जननी जठरे। हम जन्म ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बूढ़ा हो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर से कष्ट मिल रहा है, फिर जा रहे हैं चलता ये जीवन चक्र चलता रहेगा। लेकिन इससे बाहर कैसे निकलेंगे, वास्तविक सुख कब प्राप्त होगा हमें, तो उसके बारे में हमें जिज्ञासा करनी पड़ेगी।
और भगवान के नाम को आप जितना शुद्धता पूर्वक लेंगे उसका फल आपको उतना अच्छा मिलेगा। और ये आपको इमीडिएट दिखेगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और दवाई लिया तो कुछ समय में हमें आराम दिखने लगता है। तो इसी प्रकार आप भगवान को पकड़िए, भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में आपको अच्छा महसूस होगा।